ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हमारा पहला लेक्चर वही होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड, इधर ये वाई पॉजिटिव, ये एक्स निगेटिव, ये वाई निगेटिव। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशंस की। इधर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस सेपरेट हम कॉमा से करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स है, सेपरेट कॉमा से करेंगे, वाई प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस है और वाई भी निगेटिव में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव में है और वाई निगेटिव। ठीक है, ये बेसिक सा था। और बात कर लेते हैं, अगर एंगल की बात कर लें, ये थीटा, साइन कन्वेंशन इसकी भी बात कर लेते हैं। ये हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं और हमेशा एक्स से लेते हैं। एक्स से स्टार्ट होगा, इस एक्स पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, और इसका साइन एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा। और अगर हम यही क्लॉकवाइज लेंगे तो ये थीटा की वैल्यू निगेटिव, माइनस निगेटिव में क्लॉकवाइज। ये एक्चुअली डायरेक्शंस है, डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑटोकैड में कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होते हैं। तो सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए पहला देखते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ एक पॉइंट है पॉइंट 1, एक यहाँ एक पॉइंट है पॉइंट 2। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन हमेशा 0 0 रहेगा। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, पहला पॉइंट ओरिजिन से लेंगे, दूसरा पॉइंट भी ओरिजिन से लेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ओरिजिन से लेंगे, उसे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अगर और भी कई पॉइंट्स हुए तो हम इसको ओरिजिन से ही लेंगे कि ओरिजिन से एक्स में कितना है ये पॉइंट और वाई में कितना है वो पॉइंट। लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लाइन फॉर्म करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। लाइन फॉर्म करने के लिए हमेशा 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अगर इसको मिला दें तो ये एक लाइन बन जाती है, लाइन फॉर्म करती है। इसको मैं मान लूँ ये 10 mm की लाइन है। पहले पॉइंट को मैं डिफाइन कर देता हूँ, दूसरे पॉइंट को भी डिफाइन कर देता हूँ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। 5 mm, 10 mm। तो हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से x1 y1 कितना हुआ 5, 10, x2 y2 कितना हुआ 15, 10। ये तो इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ गए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। अब हम देखते हैं कि इसको हम ऑटोकैड में कैसे
लाइन को फॉर्म करेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। सबसे पहला स्टेप है हमारा लाइन कमांड एल एंटर करेंगे, स्टेप फर्स्ट एल एंटर। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, पॉइंट्स डालना है। स्टेप 2 है 5, 10, 5 करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद y की वैल्यू 10 डालेंगे, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। स्टेप थर्ड है x2 y2 15, 10 एंटर। ये आपका एक लाइन बन गया। उसके बाद आप कमांड एग्जिस्ट कर जाएंगे, स्केप प्रेस करेंगे या फिर कमांड बार में लिखेंगे क्विट, इससे भी एग्जिस्ट कर जाएंगे, इससे भी एग्जिस्ट कर जाएंगे क्विट से भी। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक हमें रेक्टेंगल बनाना है जिसकी वैल्यू है 10, 5, 10, 5। पहला पॉइंट डिफाइन हो जाता है ओरिजिन से, पहला पॉइंट डिफाइन है ओरिजिन से 10, 5। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चलिए इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। x1 y1 10, 5, x2 y2 20, 5, x3 y3 20, 10, x4 y4 10, 10। ये तो इसके कोऑर्डिनेट निकल गए। अब ऑटोकैड में इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑटोकैड के में बनाने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले लेंगे पहला स्टेप एल एंटर लाइन कमांड। ठीक है, लाइन कमांड लिया, ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद हम दूसरा स्टेप डालेंगे x1 और y1 की वैल्यू 10, 5, उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद हम तीसरा, जैसे कि ये एक पॉइंट बन गया, तीसरा कमांड हम ये सेकंड पॉइंट के लिए 20, 5, फिर एंटर। इसी तरह से चौथा, पांचवा स्टेप और एंटर करेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ तक बन गया, ये पॉइंट तक बन गया, ये लाइन बन गई, ये लाइन फॉर्म हो गई, ये बन गई, बच गई ये लाइन। इसको बनाने के लिए हम छठा स्टेप होगा, छठे स्टेप में हम x1 y1 की वैल्यू को रिपीट करेंगे, ये पॉइंट 10, 5 और एंटर, और इससे ये बन जाएगा। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, इसको ना करके हम C एंटर कर सकते हैं। C यहाँ पे है क्लोज। ये क्लोज का मतलब है कि पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, अगर हम यहाँ पे क्लोज दबाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आके मैच कर जाएगा, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके ये लाइन फॉर्म होगी, वहीं पे क्लोज होगा। तो C एंटर दबा देंगे। अब चलिए देखते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। चलिए रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम हम समझते हैं। ये ओरिजिन है 0, 0, इसको भी एक लाइन के माध्यम से समझते हैं। लाइन बनाना है, 2 पॉइंट की ज़रूरत है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चीज़ कॉमन है कि पहला पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट हमेशा ओरिजिन से डिफाइंड होगा, क्योंकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ 5 mm और ये 10 mm कर रहा हूँ। ठीक है, और ये लाइन है हमारी 10 mm की। तो रिलेटिव में क्या होता है, पहला पॉइंट आपने डिफाइन कर दिया x1, y1 5, 10। जो x2, y2 डिफाइन करोगे आप, वो पुराने पॉइंट्स को ओरिजिन मान के डिफाइन होगा। पहला पॉइंट आपका ओरिजिन से, दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट को ओरिजिन मान के डिफाइंड होगा।
तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका ओरिजिन हो गया ये 10 और y2 पे ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऑटोकैड में कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट लाइन कमांड लिया, स्टेप 2 फर्स्ट पॉइंट इंटर किया, एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कॉमा के साथ सेपरेट करके, स्टेप 3 में हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं एट द रेट एक्स के साथ यूज करते हैं और फिर उसकी वैल्यू, फिर कॉमा यूज करते हैं, फिर वाई की वैल्यू 0 है, फिर इंटर करते हैं। यहाँ एट द रेट का यही मतलब है कि ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम हो रहा है। आप एट द रेट डालते हैं कि ये रिलेटिव में यूज हो जाएगा, अदरवाइज अगर एट द रेट नहीं डालेंगे तो ये एब्सोल्यूट में बन जाएगा 10,0। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब रिलेटिव में अगर पॉइंट्स निकाल रहे हो आप तो आप एट द रेट जरूर लगाएं, अदरवाइज गलती हो जाएगी। और स्टेप 4 कमांड से बाहर निकलना है आपको, स्केप आर स्पेस बार, थर्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चलिए एक लाइन से समझते हैं। ये एक लाइन है, इसमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री और ये आर है जो कि 10। इस लाइन को कैसे बनाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, सबसे पहला स्टेप है एल इंटर, दूसरा स्टेप है फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहा वो इंटर करना 0,0 इंटर। थर्ड स्टेप में ये आर की वैल्यू डालेंगे, आर यहाँ पे 10 है, 10 कॉमा लेस देन का साइन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और उसके बाद डिग्री में एंगल डाल देंगे, ठीक है। यहाँ लेस देन एंगल शो कर रहा है, ठीक, ये सिंबल एंगल शो कर रहा है और उसके बाद इंटर कर देंगे। तो ये आपका हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लाइन बन गई। और अगर मान लेते हैं ये लाइन आपको बनानी है, ये 10,10 है ये पॉइंट ओरिजिन से, और ये लाइन की आर की वैल्यू है 10 और जैसा कि आप देख रहे हैं एंगल यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है। एक्स से हम लेते हैं हमेशा, ठीक। इसमें ध्यान देना होगा आपको, डायरेक्शंस से अगर एंगल ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। चलिए पहला स्टेप एल इंटर, दूसरा आपने इसका पॉइंट डाला 10,10 इंटर, ये बन गया। तीसरा आपने आर की वैल्यू 10 डाला कॉमा एंगल आप 0 डालेंगे और इंटर करेंगे, ये बन गया। अब यहाँ पे आप कमांड से बाहर निकल जाइए। इसका फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड और ये फोर्थ। आप देख रहे होंगे सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला और दूसरा स्टेप कॉमन है, इसके तीसरे इसके बाद से चेंज होता है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट को हम रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट हम ऑटोकैड के लिए यूज करते हैं एल इंटर, पहला स्टेप 10,10 इंटर। अब पहला पॉइंट हमने डाल दिया, दूसरा पॉइंट हमें डालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम यहाँ रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ पे हम एट द रेट का यूज करेंगे। एट द रेट ये वैल्यू 10 कॉमा एंगल यहाँ एक्स में 0 है, 0 इंटर। अगर हम एट द रेट का यूज नहीं करते तो हमें ये कैसे यूज करना पड़ता, ये आपका
सॉरी, ये आ रहा है आपका 10, तो आपको 10 कॉमा और इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, तीसरा स्टेप, सॉरी चौथा स्टेप है, @5 कॉमा एंगल 90 एंटर। फिर अब आते हैं पांचवें स्टेप पे, @10 कॉमा एंगल आपका यहाँ पे बदल जाएगा 180 डिग्री एंटर। ठीक है, @5 कॉमा एंगल है वहाँ पे 270 डिग्री एंटर, और उसके बाद इसके, ठीक है, ये रहा। और सिंपल में भी यही होगा, @ हट जाएगा एंटर, 10 180 एंटर, 5 @270 एंटर। मेरा आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।